आज का सबसे बड़ा सच ये है कि आप स्कूल में फेल नहीं हुए हैं, स्कूल फेल हुई है आपको सफल बनाने में। इस वीडियो में मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने के लिए जा रहा हूं कि जो आपको रियल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर कोई बच्चे आने वाली एग्जाम्स देने वाले हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दीजिए, पढ़ाई कीजिए। मगर दोस्तों, आपको समझने की ज़रूरत है दैट डिग्री इज़ नॉट एवरीथिंग। अब ये सारे लोग, स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी, आमिर खान या रितेश अग्रवाल, जिन्होंने ओयो क्रिएट किया, या फिर सचिन तेंदुलकर, इन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं थी। इसमें से कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, किसी ने अपनी कॉलेज को बीच में अधूरा छोड़ दिया था। और अगर वो उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं तो जो प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में बैठा गया है कि डिग्री ही सब कुछ है, स्कूल और कॉलेज के बिना कुछ नहीं हो सकता, या महंगी कॉलेज तो ही रियल लाइफ में बड़ी सफलता मिलेगी, तो ये मानना गलत है। यानी कि आपसे जितना संभव है ज़रूर पढ़ाई कीजिए, जितनी अच्छी कॉलेज में जा सकते हैं अपना बेस्ट दीजिए। बट सबसे पहली बात तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो ब्रिटिशर्स के टाइम से जब बना तो वो डिज़ाइन हुआ था उन लोगों को बनाने के लिए कि जो लोग ऑर्डर्स को फॉलो करें। सही सुना आपने दोस्तों, एजुकेशनल सिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप को ध्यान में रखते हुए नहीं बना, क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए नहीं बना। ये बनाया गया था अच्छे मजदूर और एम्प्लॉयज पैदा करने के लिए। देखिए, हमारे पास 2 ब्रेन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अब ये दोनों ब्रेन की पढ़ाई ज़रूरी है और डेवलपमेंट ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ लेफ्ट ब्रेन पे फोकस करेंगे, जो एजुकेशनल सिस्टम आज कर रहा है, तो अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पुलिस क्लर्क्स या अकाउंटेंट्स। बट अगर हमें ये कैटेगरी के लोग चाहिए जो समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आप में से भी बहुत सारे लोग ये बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट या फिर परफॉर्मर्स, एथलीट्स, या फोटोज़ या वीडियोज़ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, मार्केटिंग या सेल्स करना चाहते हैं, सोशल मीडिया जो बहुत बड़ा फ्यूचर है उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम के पास एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिलेबस में कुछ भी नहीं है। सरप्राइजिंगली, अब ये सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए मान मत लीजिए, बट 1947 में 12% का लिटरेसी रेट था हमारे देश का, और 2021 में 77% तक पहुंचा। बट सरप्राइजिंगली, हम इंडिया में जितने इंजीनियर्स पैदा करते हैं हर साल, उतना स्विट्जरलैंड कंट्री का तो पॉपुलेशन है। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि उसके बावजूद स्विट्जरलैंड जो है वो हमसे बेहतर इनोवेशंस और रिसर्च कर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे पास डिग्री वाले लोग ज़्यादा है, मगर टैलेंट और स्किल वाले लोग कहीं पर कम है। और इसीलिए दूसरा पॉइंट यहां पर मैं देना चाहूंगा, एंड दैट इज, स्कूल में हमें सिखाया गया था डोंट कॉपी, बाजू वाले से कॉपी मत करो, अपने आंसर्स खुद लिखो। बट रियल लाइफ में सक्सेस पाना है अगर, तो एक्चुअली लॉ टोटली अपोजिट है, एंड दैट इज कॉपी पेस्ट। दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, अमीर लोगों को देखेंगे, अगर आप वो बनना चाहते हैं, तो उन लोगों ने कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो किए हैं, कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़े हैं कि उन्होंने जो किया, अगर उसे हम कॉपी करना शुरू करेंगे तो हमें भी सेम रिजल्ट मिल सकता है। बट जस्ट बिकॉज, क्योंकि स्कूल टाइम से दिमाग में ये बिठा दिया गया था कि कॉपी करना गलत है, वी आर नॉट डूइंग दिस। फ्रेंड्स, मुझे बताइए, इनपुट के बिना आउटपुट कैसे आ सकता है? और इसलिए ये स्कूल वाला फंडा टोटली रॉन्ग है। आपको सफल लोगों को स्टडी करना चाहिए, सफल लोगों को कॉपी करना ही चाहिए। तीसरा, ये समझने वाला पॉइंट है, लैक ऑफ क्वालिटी टीचिंग। अब देखिए, टीचर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन कभी कभार टीचर्स को खुद नहीं पता है कि कुछ नई टीचिंग मेथोडोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो पुराना मेथड कि चुपचाप से बैठो और सुनो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट पसंद है। और अगर टीचर्स वो नएपन को नहीं अपनाएंगे कि अगर क्लास में कहीं कुछ गाने या फिल्मों की बात नहीं या हंसी मजाक नहीं है ना, तो काम नहीं होने वाला है। या फिर हाई एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। आजकल बहुत सारे टीचर्स तो क्लास में आते हैं
कि बस मैं अपना काम करूं और निकल जाऊं। उनके अंदर कहीं पर खुद के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि मैं आज ये चैप्टर या ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाऊं। वो जो एनर्जी, वो जो ज़ील होना चाहिए, वही मिसिंग है। या फिर तीसरा, टीचर्स सिलेबस पढ़ा रहे हैं बट जिंदगी के लिए आपको तैयार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में जो गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें गुरु इसीलिए थे क्योंकि वो हमें ज़िंदगी के लिए तैयार करते थे। और आज कहीं टीचिंग मेथोडोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जा रहा है, ना कि ज़िंदगी के लिए। कितने लोग हैं जो आप में से अग्री करते हैं इस पॉइंट को? अगर आप अग्री करते हैं तो टाइप कीजिए अग्री। दोस्तों, आप सभी के रियल लाइफ के बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, बहुत सारे सपने हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, और यही तो पर्पज़ है कि हम अपने बच्चों को स्कूल्स भेज रहे हैं कि जिससे वो रियल लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। और अगर वो ही नहीं हो रहा तो क्या मतलब है? फ्रेंड्स, मैं आपको रेकमेंड करता हूं मेरा एक अमेजिंग वर्कशॉप जो टोटली फ्री है, 5 डेज का मास्टर क्लास गोल मास्टरी के ऊपर का। उसमें मैं आपको साइंटिफिकली सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो सारे सपनों को हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जो 5 दिन का मैं फ्री क्लास देना चाहता हूँ लाइव, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहता हूँ आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। मैंने तो 17 साल की उम्र पे किराए के मकान से अपना करियर शुरू किया था और 19 साल की उम्र पे मर्सिडीज़ खरीदी थी, और आज मैं 34 का हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने अचीव कर लिया है, 11 बिजनेसेस मैं रन कर रहा हूँ, और मैं ये इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपके गोल्स को अचीव करवाने में। आपको इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करने के लिए जाना है goals.snehdesaai.com पर रजिस्टर कीजिए और अपकमिंग डेट आपको पता चलेगी, और उस दिन मुझे लाइव अटेंड कीजिए 5 दिनों के लिए, और आप देखेंगे कि जो स्कूल या कॉलेज से आपने वो बड़ी बड़ी डिग्रियों से नहीं पाया है, वो इस 5 दिनों के अंदर से आपको प्रैक्टिकली मिलने वाला है। चौथे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, और वो 4th पॉइंट है दोस्तों कि स्कूल्स सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स और मार्क्स के ऊपर फोकस कर रही है। अपने दिमाग में बचपन से डाल दिया जाता है, एंड दैट इज कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो ही जिंदगी अच्छी होने वाली है। हमारे दिमाग में बैठा दिया जाता है कि एग्जाम ही सब कुछ है, और इसीलिए होता क्या है पता है? समझ बाजू पर रह जाती है और रट्टा मारना शुरू हो जाता है। कितने लोग ये मानते हैं कि रट्टा मारने से किसी का भला नहीं होने वाला है? ज़रा कमेंट में मुझे बताओ, यस लिखो तो पता चले। दोस्तों देखिए, ये जो रट्टा मारने वाली सिस्टम है ना, इसलिए पता है क्या हो गया है कि स्कूल में संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर जो 98 मार्क्स लाता है ना, वो भी रियल लाइफ में संस्कृत बोल नहीं पाता। अभी ऐसा रट्टा मार के करना क्या है? अब आपको पता है, जब हमें ये दिमाग में बैठाया गया कि मार्क्स सब कुछ है, तो देखिए हमारी जो ज़िंदगी है 1 से 100 के बीच की, उसमें पहले 25 साल में मैं कहूँगा कि मार्क्स काफ़ी कुछ डिसाइड करेंगे, आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो डिसाइड करेंगे। बट 25 की उम्र के बाद जो दूसरे 75 साल हमें जीने हैं, उसे एग्ज़ाम्स या मार्क्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि तब जो है ना दोस्तों, तब हमें एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करना, तब हमें अपने रियल टैलेंट के ऊपर फोकस करना है। और इसलिए अब आता है रियल लाइफ के स्किल्स। अब हमने अच्छी पढ़ाई की, बड़ी डिग्री भी पा ली, लेकिन अगर रियल लाइफ के स्किल्स नहीं है, जो अगर स्कूल हमें नहीं दे पाएगी, तो हम बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और ये है रियल लाइफ के स्किल्स: कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्टेबिलिटी कितना ज़रूरी है। आज ये कोरोना में जो आदमी नएपन को अडेप्ट नहीं कर पाया, वो एक्सेल नहीं कर रहा। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी ये नहीं पूछती कि आपके पास डिग्री कौन सी है, आपसे ये पूछती है कि आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा प्रॉब्लम आया है कि जिसको आपने सॉल्व कैसे किया। या फिर सेल्स, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, या पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। IQ के ऊपर तो सभी फोकस कर रहे हैं, बट इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कौन फोकस कर रहा है? या फिर एम्पैथी, सोशल मीडिया। आपको स्कूल सिखाती है, टीचर सिखाते हैं सोशल मीडिया छोड़ दो, बट भाई वही तो फ्यूचर है, अगर वो नहीं सीखोगे तो कैसे चलेगा? या फिर कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग। गाइज, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कभी नहीं कहा था कांट या डोंट, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, ये मैंने कभी नहीं सुना था, और इसलिए बहुत ही कम उम्र पर मैं बहुत ज़्यादा सफलता पा सका।
आप देखिए कि आज स्कूलिंग सिस्टम के अंदर या फिर टीचर्स कभी कभार बच्चों को इतना ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं कि वही उनको ज़िंदगी के लिए दबा देता है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और इसलिए स्टार्ट फोकसिंग ऑन सम रियल लाइफ स्किल्स रेदर देन जस्ट ऑन द सिलेबस। और साथ ही साथ 5वां पॉइंट, हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें कोई अपग्रेडेशन ही नहीं है। आपको हैरानी होगी जान करके कि आपके पास अगर एक आईफोन है तो 5 साल पुराना जो iOS है ना, वो भी आउटडेटेड है, उसमें अपडेट नहीं आता है। या फिर आपको हैरानी होगी कि व्हाट्सएप और फेसबुक हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट देते हैं। अब हमारी एजुकेशन सिस्टम लास्ट में कब अपडेट हुई थी ये बताओ? हाँ, थोड़े थोड़े चेंजेस वो लोग लाते हैं, बट आज के ज़माने में जो ज़रूरी है कि ऐसा कुछ भी उसमें सिखाया जा रहा है, प्रोबेबली स्कूल से ज़्यादा तो आज यूट्यूब के माध्यम से इंसान ज़्यादा सीख रहा है। अगर आप ये मानते हैं तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वीडियो देख रहे, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, तो ज़रा कमेंट में उसका नाम टाइप कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा सीखने को मिल रहा है स्कूल की कंपैरिजन में। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं स्कूलिंग के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि आपकी डिपेंडेंसी स्कूल के ऊपर की या कॉलेज के ऊपर की आपको कहीं पर भी लेकर नहीं जाने वाली है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि जितना रुपया ज़्यादा खर्च करेंगे पढ़ाई में, जितनी महंगी वाली कॉलेज लेंगे, उतना ही हम सफल हो जाएंगे, तो ये गलत है। यहाँ पर हर एक पेरेंट, हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ़ यू हैव एंजॉयड तो लाइक बटन तो हिट कीजिएगा, बट शेयर बटन हिट कीजिए। उसका कारण है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग एक ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें हम 20 लाख 50 लाख रुपए पढ़ाई में डाल दें और उसके बाद भी हम जिंदगी में सफल होने के लिए वो स्किल्स ना पाए हो जो ज़रूरी है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप रियल लाइफ के स्किल पाना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी आपके साथ शेयर करने में कि मैंने जब अपना करियर ज़ीरो से शुरू किया था तो मेरे पास स्किल था पब्लिक स्पीकिंग का, सेल्स का, कोचिंग का, और इसीलिए मैं बहुत जल्दी सफल हो पाया था। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी ये हो तो मेरा नया वर्कशॉप है जो आपको अटेंड करना चाहिए, जिसका नाम है स्पीक एंड गेट रिच। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 4 घंटे के लाइव वर्कशॉप में कि कैसे आप एक स्पीकर या कोच बन सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट में आप अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में प्रेजेंट करें और बहुत ज़्यादा पैसा उसमें से बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने ट्रेनिंग बिजनेस में से 20 करोड़ से ज़्यादा रुपया बनाया है और ये आपके लिए भी पॉसिबल है। इस 4 घंटे के वर्कशॉप में बहुत कुछ है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बट मैं बस इतना कहूँगा कि ये वर्कशॉप जिसकी वैल्यू 5,000 की है, मैं आपको देना चाहता हूँ सिर्फ 499 में, और वो भी मनी बैक गारंटी के साथ। तो आप ज़रा भी चिंता ना कीजिए और जाइए t3pwebinar.snehadesai.com पर अपकमिंग डेट जानिए इस प्रोग्राम की, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और आप कुछ ऐसा सीखिए जो रियल लाइफ का स्किल है दोस्तों, जो तुरंत ही आपको कमाने के लिए तैयार करने वाला है। तो दोस्तों, इन 5 चीज़ों को याद रखिए। गोल मास्टरी जो टोटली फ्री वर्कशॉप है उसके लिए भी रजिस्टर कीजिए, और इस पेड वर्कशॉप के लिए भी आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं। सो अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर है, वीडियो अच्छा लगा है तो फॉलो बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।